नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कहा गया है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर की क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसे जो है एशिया का नोबेल, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई वो 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना हुई और 1958 से पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। 1958 से, और 1958 में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। प्रथम भारतीय संत विनोबा भावे जी, संत विनोबा भावे जी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि यानी कि पहले बार, यानी कि प्रथम 1958 में ही पहली बार प्रथम भारतीय को मिला संत विनोबा भावे जी को। इसके बाद 2023 में यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यह 65वां है, क्रम में 65वां नंबर का है। और इसमें 4 लोगों को, इस बार जो है 4 लोगों को यह पुरस्कार वितरित किया गया है। कौन कौन से लोग हैं? डॉक्टर रवि कन्नन आर, ये आपके भारतीय हैं। और इनको जो किस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो इनका क्षेत्र है इनका है समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समग्र स्वास्थ्य सेवा, समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा है कोरवी रछन, यह जो है बांग्लादेश के हैं, ये है बांग्लादेश के हैं। और इनका समावेशी शिक्षा में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा है मरियम कोरोनेल फेरर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? फिलीपींस के हैं। और इनको जो है शांति निर्माण के लिए, इनके किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फिलीपींस के हैं। इसके बाद से हैं यूजेनियो लेमोस, इनको जो है खाद्य संप्रभुता के लिए, इनके किए गए कार्यों के लिए, इनके योगदान के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये 4 लोग हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों के। इसके बाद अगला है आपका महिंद्रा ग्रुप के स्वराज ट्रैक्टर्स। तो महिंद्रा ग्रुप के जो स्वराज ट्रैक्टर है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। महेंद्र सिंह धोनी जानते ही हैं, क्रिकेटर हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी। इनको जो है महिंद्रा ग्रुप के जो स्वराज ट्रैक्टर है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद है आर.के. खनमुकम शेट्टी। तो आर.के. खनमुकम शेट्टी, देखिए यहाँ से इसमें आपको करेंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से जीएस से भी रिलेटेड यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो करेंट अफेयर में क्या है कि आर.के. जो खनमुकम शेट्टी जी हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? कोयम्बटूर में किया गया है। कोयम्बटूर में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये जो अनावरण किया गया किसके द्वारा किया गया, यह आपको महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। एक तो पहली बार कि प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? कोयम्बटूर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यह है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, पीयूष गोयल, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब देखिए, ये तो हो गया करंट अफेयर। जीएस का क्या क्वेश्चन है, या आप देखेंगे कि जो आर.के. खनमुकम शेट्टी हैं, आखिर इनकी प्रतिमा का अनावरण क्यों किया गया है? क्योंकि यह जो है पहले यानी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री रहे हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। स्वतंत्र भारत के यह प्रथम वित्त मंत्री हैं। इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, आधार से जुड़ा जन्म पंजीयन। तो आधार से जुड़ा जन्म पंजीयन को शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का प्रथम राज्य है कौन सा? तो नागालैंड। नागालैंड जो है
आधार से जोड़ने वाला जन्म प्रमाण पत्र को यह प्रथम राज्य है। और ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह शुरुआत किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट। इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट नाम से यह सुविधा शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने यह सुविधा शुरू किया है और यह इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट खोलेगा और जो इस अपने जो कस्टमर होंगे इनको 47 प्रकार की सुविधाएं देगा, जिसके बदले में वो एक निश्चित राशि जो है चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के तहत। इसके अलावा अगला है DSC A20 यार्ड 325। यह जो है जहाज़ है जिसका जल में जलावतरण अभी हाल ही में 31 सितंबर को किया गया है। तो देखिए इस परियोजना के तहत इस प्रकार की 5 जहाज़ों का जलावतरण किया जाना है, जिसमें से ये पहली एक बन करके अभी 31 सितंबर को इसका जलावतरण किया गया और इसकी यानी कि एडमिरल संजय जो महेंद्र हैं इनकी अध्यक्षता में इसका जलावतरण किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, DSC होता है ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20, इस जहाज़ का पूरा नाम है। और इस तरह की 4 और अभी जलावतरण की जानी है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? एडमिरल संजय महेंद्र की अध्यक्षता में इसका जलावतरण किया गया। कहाँ पर किया गया ये भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। कोलकाता। अब चूंकि जल की बात हो रही है, जल में जलावतरण किया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी में बात होगी तो इसका मतलब कि हुगली नदी में, हुगली नदी यानी कोलकाता के हुगली नदी में इसका जलावतरण किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है उपसभापति पैनल। तो उपसभापति पैनल क्या होता है? तो हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं वो इसमें हैं डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी। डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा जो पैनल बनाया गया है, अपने उपसभापति पैनल बनाया गया है और उसमें 4 महिला सदस्यों को रखा गया। ये देख रहे हैं आप 4 नाम, 4 महिला सदस्यों को रखा गया है। इसके अलावा केवल 4 ही नहीं, 4 अन्य पुरुष भी हैं, लेकिन यह महिला सदस्य होने के नाते काफ़ी, यह राज्यसभा की महिला सदस्य होने के नाते काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इतनी जो है महिला सदस्यों को एक साथ उपसभापति पैनल में नियुक्ति की गई है या इसमें इस पैनल में रखा गया है। तो देखेंगे इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो कौन कौन से हैं? PT उषा जी हैं जो कि आप केरल से आती हैं और जानते हैं इनको जो है गोल्ड लेडी या उड़न पड़ी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा S फोंगनोन कोन्याक हैं, यह आपको नागालैंड से आती हैं। इसके बाद सुल्ता देव हैं और डॉक्टर फौजिया खान है। ये 4 महिला राज्यसभा सदस्य हैं जिनको उपसभापति पैनल में रखा गया है। इसके बाद से अगला है गृह लक्ष्मी योजना। तो गृह लक्ष्मी योजना जो शुरू करने वाला राज्य है यह है कर्नाटक। गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और यह परिवार की जो महिला मुखिया हैं इनको इस योजना के तहत 2000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह उनको एक भत्ता के रूप में दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगी होगी। तो यह क्लास यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।